आ तो नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कॉमन सेंस में रखना है कि हाँ भाई ऐसा है कि नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी आज कहा कि सर पढ़ाया तो था एसिड का डिसोसिएशन तो किसी पे भी लगाए, तो पहले सोच लो वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा पहले वाली बात करते हैं। पहले हम क्या पढ़ते थे कि हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट है, कोई एक रिएक्टेंट है या दो रिएक्टेंट है, जैसे A प्लस बी से क्या बन रहा था C। इसको हम हैबर प्रोसेस से मैच कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो इसमें क्या अचीव होगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिखेंगे, इसका रिएक्शन कोशेंट, नहीं सॉरी, इसका हम लिखेंगे रिएक्शन कोशेंट। कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। और ये बात अगर इक्विलिब्रियम पे हो जाए, किस पर, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, समझो बात को, A B से बन रहा है C, A B से बन रहा है C, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जब दोनों का, याद करो ग्राफ समझाया था कि कंसंट्रेशन आगे क्या हो गई है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गई है तो मतलब क्या होगा, अब ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे किसी भी समय निकालेंगे तो रिएक्शन कोशेंट, लेकिन उसी बात को अगर हम इक्विलिब्रियम पे कहेंगे तो क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखते थे K से, और किससे लिखते थे, K C से। यही सेम रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब एक बात हमने क्या चेंज कर दी है कि यहां पर हम आयंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयंस लिखेंगे, तभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा ये, आगे ना, हाँ के ना। और दूसरी बात, आयंस कैसे, जैसे हम सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं एक, किसका, वीक एसिड का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, वीक एसिड। मान लो ये है एक HA, एसिड की पहचान क्या होती है, जो H प्लस रिलीज करता है। बुक से चेक कर रहा है क्या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉपी खोल, इधर बैठ यार, तो जब खाली पढ़ा है तो इस पे क्यों, कोई बात नहीं, उससे तो ज्यादा अच्छा है, नोट करते जाओ साथ। देखो H क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो H, तू उसके सर पे बैठ जा यार, कहीं बैठ, मुझसे दिमाग मत खराब। वो देख पीछे खाली पड़ा हुआ, वो देख पीछे खाली पड़ा, या ये खाली पड़ा, देखो समझो लॉजिक को। H क्यों लिखा, क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड। क्या बनाएगा ये, H प्लस और ये माइनस। बताया था ना कि कंजुगेटेड एसिड, एसिड का कंजुगेटेड बेस बनेगा, और बेस क्या होता है, माइनस होता है। समझ में आ गई बात। अब इसका, अब बात हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो लगाएंगे K, क्या लगाएंगे, K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A, सॉरी H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA, हाँ के ना, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको लिखा है A के कंसर्न, एसिड के कंसर्न में, तो इसको हम लिख देंगे अभी KA। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती, यहां क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या। यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है, अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड के लिए है, पहले KC लिखते थे हम K लिखने लगे, भाई इतना सा फर्क आया ना, तो ये K हो गया। सेम बात अगर हम MOH मतलब वीक बेस के लिए करते हैं, तो वीक बेस के लिए क्या बनेगा, M प्लस OH माइनस, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, KB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M प्लस कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन MOH। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ, एक चीज हमने आपको बताई थी कि स्ट्रॉन्ग के लिए काम नहीं करता, किसके लिए काम नहीं करता, स्ट्रॉन्ग के लिए। क्यों काम नहीं करता, समझो इस बात को, कि अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग है, अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा और ये ही रहेंगे केवल, यही मतलब हुआ ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, तो जो शुरुआत था रिएक्टेंट तो बन ही नहीं रहा है, और बन नहीं रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो जीरो जब आएगा तो ये वैल्यू खत्म, और ये वैल्यू खत्म तो मतलब ये ज्यादा,
और जब ये ज्यादा तो Ka की वैल्यू क्या बहुत ज्यादा, और Ka की बहुत ज्यादा वैल्यू इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गई बात? तो ये एक क्राइटेरिया भी होता है कि Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मान लो आपको 4 एसिड का Ka का वैल्यू दिया, तो जो सबसे ज्यादा है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग, ज्यादा Ka की वैल्यू मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह बेस के लिए ज्यादा Kb की वैल्यू स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ के ना। एक और चीज हम आगे पढ़ेंगे आज ही, या तो K दिया होता है और इसी के साथ साथ कभी कभी दिया होता है Pk। Pk इसका उल्टा होता है, तो K की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और Pk की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, है ना। और इसी तरह यहां Pkb की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई आपको मान लो, मैंने कहा ना कि शक्ल देखने से पता नहीं चलता कौन एसिड है कौन बेस है। किससे पता चलता है? जब हम उसके वैल्यूज चेक करते हैं। तो वैल्यूज क्या है, कौन सी वैल्यू बताएगी हमको स्ट्रॉन्गनेस? Ka की वैल्यू। Ka की वैल्यू ही बताएगी कि वो एसिड है या नहीं, है ना। Ka है तो मतलब वो एसिड है, और फिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो Ka की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर उसको Pka में बताया, अभी बताएंगे हम Pk कैसे बनता है, तो Pka कम होना चाहिए, Ka ज्यादा होना चाहिए, तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। उल्टा हो जाए, इसकी वैल्यू ज्यादा इसकी वैल्यू कम, तो वीक एसिड। क्यों हो जाएगा, समझो समझो बात को, कि अगर वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन पूरा तो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे ये भी होगा और ये भी होगा, तो इनके साथ साथ इसकी भी वैल्यू होगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कम। तो कम आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो वीक एसिड। बोलो बात समझ में आती है नहीं आती? यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? यहां तक बात सही है? अच्छा, अब देखो एक बात हमें ये बात समझ में आई वीक के लिए, कि जब हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो डिसोसिएशन है ना, मतलब टूटना, H+ पूरी तरह से निकल रहा है, कि जितने H+ थे वो ऑलमोस्ट 100% हो गए। कितने परसेंट हो गए? 100% हो गए। लेकिन उसके लिए तो हमको पढ़ना ही नहीं है, उसके लिए तो हमको पढ़ना ही नहीं है। हमको किसके लिए पढ़ना है? वीक के लिए। तो पहली बात तो ये समझो कि जब कोई वीक एसिड और बेस होता है तो उसका जो डिसोसिएशन होता है ना H+ का और OH- का, वो लगभग 5% होता है। कितना होता है? 5%। मतलब आपने 100 मोल डाले तो 5 ही मोल टूट के देगा, वो काफी कम डिसोसिएशन होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इनकी वैल्यू भी आएगी और इनकी भी अच्छी खासी वैल्यू आएगी। भाई ये टोटल में से कुछ टूट के गया तो बना, और बाकी बचा भी तो इसका मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ये वैल्यू इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। तो अब हम वीक एसिड के लिए बात करते हैं। वीक एसिड के लिए चलो निकालते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? अरे यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा चलो फिर हम ले लेते हैं। अब हम जो Ha लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं? वीक एसिड के लिए। ये एक वीक एसिड है। फिर हम एग्जांपल लिख के भी देखेंगे क्या बनेगा, H+ और A-। क्लियर है कि नहीं है? नोट भी करते जाओ साथ साथ, दिख नहीं रहा यार यहां पर। अभी दिख रहा है क्या बच्चों? थोड़ा नीचे लिख देता हूं उसको। तुम्हें तो दिख रहा होगा लेकिन ना रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हें तो दिखता होगा ना, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? अरे ये लिखा हुआ दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है, वो उसमें रिकॉर्डिंग में। अब देखो समझो क्या है, शुरू में इनिशियल क्या है कि सारा का सारा Ha है। मान लिया इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1। इनकी क्या होगी, 0 0, हाँ के ना। भाई शुरुआत में तो ये होगा ना जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करी। कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय का मतलब इक्विलिब्रियम पर। किस पर? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट टूट कर ये बन गया होगा, कि मान लो 1 में से टूटा अल्फा। कितना? 1 में से टूटा अल्फा, तो क्या बना, अल्फा बना ये और अल्फा बना ये। समझो कि नहीं समझे? क्योंकि इसके 1 मोल टूटने से 1 मोल इसका बनता है, 1 मोल इसका बनता है। तो अगर अल्फा यहां से टूटा तो अल्फा यहां बनेगा, अल्फा यहां बनेगा। सही है कि गलत है? ठीक है।
क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो किसकी लिख रहे हैं हम? कंसंट्रेशन की। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? एन अपॉन वी। सी क्या होता है? एन अपॉन। भाई ऑनलाइन वाले भी जरा हाँ ना कर दिया करो यार, कुछ समझ में आ रहा है भी है कि नहीं आ रहा? हाँ कि ना? हाँ, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये देखेंगे कितना गया और इसको हम डिवाइड कर देंगे v से। अब v की वैल्यू सबके लिए अलग हो सकती है। हो सकता है आपने रिएक्शन 1 लीटर में कराया, हो सकता है आपने 2 में कराया, आपने 5 में कराया, तो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमको 1/v तो करना ही पड़ेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हमको इसके लिए क्या लिखना है? HA लिखना, KA लिखना है। तो KA कैसे लिखेंगे भाई? सीधे सीधे वैल्यू पुट करते जाओ। KA क्या हो गया? H प्लस A माइनस। तो H प्लस क्या है? एल्फा अपॉन V। एल्फा अपॉन V, सही है क्या गलत? और नीचे क्या है? 1 माइनस एल्फा अपॉन, इसको यूं लिख सकते हैं, एल्फा स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा अपॉन V से, सही है ना? तो क्या बन गया? KA इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर V अपॉन 1 माइनस एल्फा। सही है कि गलत है ना? एकदम सही बैठ रहा है दिमाग में? सीखते जाओ सीखते जाओ, समझते जाओ, कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं तो आगे नहीं समझ में आएगा। क्लियर? अब बताओ हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया एसिड कैसा है? वीक है। वीक का मतलब बहुत कम डिसोसिएट होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। मान लो 100 में से आपने 5 निकाल दिया, तो उस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ा क्या? तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कंडीशन रख सकते हैं ना कि भाई 1 और 1 माइनस एल्फा में क्योंकि बहुत ज्यादा वीक है तो डिसोसिएशन क्या होगा? कम होगा। अगर कोई चीज 100 रुपए की, क्या हुआ? हाँ, ओके ओके, बाय, हाँ, एल्फा स्क्वायर बाय v इंटू 1 माइनस अल्फा। इधर v आएगा, नीचे v आएगा इधर, हाँ प्लस इंटू आएगा, ऐसा? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है। वो उसको मैंने ऊपर समझ लिया। तो समझो कंडीशन क्या लगानी है, क्योंकि वीक के लिए पढ़ रहे तो 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल। तो हमारे पास क्या आ गया? के ए इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर अपॉन वी। हाँ के ना? तो किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास? के की। ठीक, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? के की। और एल्फा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या लिखेंगे हम? एल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वी। हाँ के ना? अब देखो एल्फा क्यों निकाल रहे हैं हम? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दुनिया में एक ही एसिड तो है नहीं, अलग अलग होगा। और हर एसिड क्या होता है? हर की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, के की वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब क्या अलग होता है उनका? एल्फा। तो आपको जब भी क्वेश्चन देगा ना तो वैल्यू किसकी देगा? वो एल्फा की। तो एल्फा निकालेंगे हम जब भी न्यूमेरिकल कोई अटेंड करेंगे, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? एल्फा। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक बात? एकदम बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? उधर से आवाज नहीं आ रही है, घर पे बैठे लोगों से आवाज नहीं आ रही है। भाई घर पे जो लोग बैठे हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलते जाइए, बार बार पूछने का कोई वो नहीं। अच्छा, इसको यूं भी लिख सकते हैं हम, ए माइनस, पहले हमने कंसंट्रेशन क्या माना था? 1। शुरुआत में क्या माना था? 1। तो 1 तो क्या होगा? 1 तो हो नहीं सकता भाई, कोई भी कंसंट्रेशन हो सकता है। मान लिया हमने सी है, क्या है ये? अब हम फ्री हो गए क्योंकि 1 में तो हो गया ना कि 1 ही होना चाहिए।
लेकिन अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग अलग। कभी कहेगा 1 m, कभी कहेगा 0.1 m, कभी कहेगा 3 m, 5 m। तो अब हम C के फॉर्म में इसको निकाल लेते। तो ये C हुआ, तो ये कितना हुआ शुरू में 0, ये भी क्या हुआ, समझ में आती है इतनी बार। ये कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, क्या हो जाएगा, C में से क्या जाएगा, C अल्फा। भाई अल्फा जो जाएगा वो भी तो कंसंट्रेशन लेके जा रहा है ना, तो C में से क्या गया, C अल्फा। तो क्या बना इसका भी C अल्फा, इसका भी क्या बन गया, C अल्फा। आके ना, ठीक है। तो लिख दो, क्या लिख दे इसका, Ka, क्या लिख दे, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। क्या लिख सकते हैं इसको, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, तो क्या हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो क्या हो गया, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्योंकि ये वीक है तो हम क्या कहेंगे, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, या यूं कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट अपॉन C। सही है कि नहीं है, बोलो। इसको याद कर लो, इस फॉर्मूले को, ये बार बार काम आएगा। ठीक है, क्लियर है, अरे सबको क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, ऐसा ही मुझे बेस के लिए चाहिए, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा बताओ। भाई सेम फॉर्मूला बेस के लिए लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, के ए की जगह क्या कर देना है, और क्या लिख दूंगा मैं, C अल्फा स्क्वायर, यही लिख दूंगा। अरे यही तो लिखूंगा, और तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के बी अपॉन। तो समझ में आती है कि नहीं आती है बात, कि जब भी आपसे पूछेगा कि अल्फा निकालो तो आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना है। इसको एक साइड में लिखते चलो, किनारे भी साइड में लिखते चलो, बार बार काम आएंगे। बोलो सबको समझ में आ रहा है बच्चों। चलो एक सवाल करते हैं, जब आएगा समझ, अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम एक सवाल देंगे। एक सवाल लेते हैं, ले लें, बिठा दूं सबको, ओ ये नहीं बिठाऊं, चलो कोई बात नहीं, लिख लो। इतने में सवाल लेता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COH, दिखाई तो दे रहा है ना बच्चों ये ऊपर वाला, इज वैल्यू दी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एट 298 केल्विन। कैलकुलेट DOD, इसका मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसका मतलब होता है अल्फा। क्या मतलब होता है इसका, अल्फा। एंड H3O प्लस concentration in its 0.1 m सॉल्यूशन। ये सवाल दिया है, समझो कि भैया हमने तो एक फ्रेम बनाया HA के लिए, HA मतलब वीक एसिड, तो एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, तो आपको सवाल हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, एसिटिक एसिड के और इनके ही मिलेंगे। बेस होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिलेंगे। तो पहली बात, आप कभी भी ऐसा नहीं सुनोगे कि वहां H2SO4 लिखा है, क्योंकि H2SO4 के लिए तो ये वैलिड होता ही नहीं। अच्छा, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट एक नया वर्ड आया, तो वो यही है, कौन, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं ना, उसको हम डिसोसिएशन, क्योंकि डिसोसिएट करके ही तो आता है वो, तो इसी को हम डिसोसिएशन मांगेंगे, पहली बात। दूसरा कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये अल्फा है, क्या है ये, अल्फा। अब बताओ क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, करो जरा ट्राई, जो फॉर्मूले हमने बताया ना उसी से होगा ये।
हो रहा है क्या? कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, तू बता कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इन दो में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इन दो में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा बता? ये वाला लगेगा। पता चल गया तेरे को? कैसे पता चला? क्योंकि ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ये हमसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, बाकी सब दिया है इसने। क्या क्या दिया है हमको? इसने हमको दिया है के ए कितना है 1.8 इंटू 10⁻²। देखो पहला काम, जब रिटर्न एग्जाम होता है तो वहां जब भी न्यूमेरिकल आता है बच्चा डरता है बेवजह, जबकि उसमें आपको 2-3 एक नंबर तो मिल ही सकता है। कैसे मिल सकता है? सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लो आप, क्या क्या दिया है उसमें, तो आपको पता चल गया डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, एसिड। अब थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओगे ना, तो ये वीक एसिड का है, डिसोसिएशन का मतलब के, किसका? ए, तो के ए दिया है उसने, दे दिया, तो ये लिख लिया। अब दूसरा क्या दिया है उसने? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया है। बोला था ना कि या तो H प्लस होता है या H3O+ होता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो कंसंट्रेशन जो दे दिया है वो कितना दे दिया है हमको? 0.1 m। बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल सा। और पूछ क्या रहा है वो हमसे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या पूछ रहा है? अल्फा। अब यार इतना लिख लोगे ना और पढ़ा है तो याद आ जाएगा कि फॉर्मूला भी कौन सा यूज करना है। तो पहला काम ये करो, दूसरा काम क्या लिखो? सही फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है? अल्फा इज इक्वल टू √K/C। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, स्टेप फर्स्ट। ये क्या हो गया? स्टेप सेकंड। इसी तरह करना है, इसी से नंबर मिलते हैं पूरे। सीधे आंसर के नंबर नहीं मिलते। 3 नंबर में सवाल आया, 2 नंबर में आया, तो आपने आंसर लिखा, उसका नंबर नहीं है रिटर्न एग्जाम में, स्टेप का नंबर। अब क्या करना है? वैल्यू को पुट कर दो। कितना आया? कितना था? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। और C कितना दिया है? 0.1। सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अंडर रूट तो छोड़ना, अंडर रूट तो सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा चाहिए भाई। अंडर रूट तो आ रहा है तो इसको सॉल्व नहीं करोगे आप? अरे इसका अंडर रूट लेना नहीं आता तो करो ना सॉल्व। मान लो ये आ जाए तो आप इसको यही लिख दोगे, वो तो लास्ट है, जब कुछ भी ना आए तो इतना छोड़ दो, लेकिन कैलकुलेशन का भी तो नंबर होता है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आता है देखो। कितना आ रहा है देखते हैं कौन सॉल्व करता है। देखो ये 0.1 है, ये ऊपर जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये चला गया ऊपर, ऊपर जाएगा ना ये, तो नीचे की तो वैल्यू खत्म हो गई। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1.8 इंटू 10⁻⁻4। हाँ के ना? अच्छा ये अल्फा आ गया, तो इसका तो आ ही गया 10⁻⁻2। भाई इसका तो आ ही गया ना 10⁻⁻2। इसका निकालो कितना आता है? 1 पॉइंट कुछ ही आएगा, 1.3 के आसपास आना चाहिए। करो जरा, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, अंदाजा लग जाएगा तुम्हें। अरे 1.3 एंड 1.3 करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1.3 आ रहा है। देखो वहां बोल गया एक बच्चा, अरे मैंने लिख दिया ना 1.3 इंटू 1.3 करो तो जरा एक बार कितना आ रहा है? 1.69 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट इक्वल है ना, ऑलमोस्ट इक्वल हो सकता है 3 के बाद भी कुछ आ रहा हो, 3.8 3.7। अब इतना अंदाजा तो लगाओ यार, इतना अंदाजा तो लगाना पड़ेगा। अब आपने ये जब लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब 2 नंबर तो बन ही जाते हैं इसमें, तो 2 नंबर कब मिलेगा? सबसे पहले आधा नंबर इसका होता है, आधा नंबर इसका होता है, आधा नंबर इसका होता है, आधा नंबर इसका होता है। तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो इतने तक तो 1.5 तो ले ही सकते हो ना, 1.5 तक। और एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करनी। कई लोग सीधे ब्रह्म ज्ञान की तरह पूछ के सीधा आंसर करेंगे, उसका नंबर नहीं है, वो एमसीक्यू में होता है, स्टेप का नंबर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा बढ़े आगे।
अरे यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो बता दो। अच्छा, याद रखना ये फॉर्मूले आगे याद काम आते जाएंगे। दूसरा लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, क्योंकि हम जानते हैं ना वाटर भी डिसोसिएट तो होता है कि नहीं? नहीं होता? या इसको हम बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मान लो H2O और H2O, तो H2O में क्या टेंडेंसी होती है? H प्लस भी बनाता है और OH माइनस भी बनाता है। तो क्या बनाएगा ये? H3O प्लस और OH माइनस। जरा लिखो तो इसका कांस्टेंट क्या लिखोगे? कैसे लिखेंगे कांस्टेंट? या इसको यूं भी लिख सकते हो, देखो इसको यूं ना लिखकर यूं भी लिख सकते हो आप। H2O को डिसोसिएट किया, बन गया H प्लस और OH माइनस। ये भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। हमने बोला ना क्या, तो H प्लस, क्योंकि H प्लस कभी फ्री रहता नहीं है, वो किसको करेगा? वाटर को ही कैरी करेगा। तो सही लिखना तो ये है, नहीं तो ये भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो। अच्छा, क्या लिखेंगे इसका? K कैसे निकालेंगे भाई? K कैसे करेंगे? राइट अपॉन लेफ्ट। राइट कौन है? H प्लस OH माइनस डिवाइडेड में क्या हो गया? H2। आ गई बात समझ में? इस H2 को इधर ले जाओ, क्या आ गया? K H2O इज इक्वल टू क्या हो गया? H प्लस और OH माइनस। जब वाटर का H होता है K, तो उसको हम KW लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? H2O का मतलब क्या है? वाटर। तो KW क्या हो गया? H प्लस और, बोलो समझ में आता है कि नहीं? क्लियर है? सही है ना बच्चों? अब देखो, इसी से हमको पता चलेगा कि वाटर है कैसा, प्योर है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। इसी से हम कंडीशन निकालेंगे। ये जो KW है ना, KW, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 10⁻⁻14 आना चाहिए। ठीक है, दोनों को मिलाकर। तो अगर अब कंडीशन लिखते हैं, पानी एसिडिक भी हो सकता है, पानी बेसिक भी हो सकता है, और पानी न्यूट्रल भी हो सकता है। तो न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल जब होगा जब हम कंडीशन लगा दें न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल कब होगा बताओ? कि H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाए? और ये कितना होना चाहिए? 10⁻⁻7। यानी दोनों की वैल्यू 10⁻⁻7 है। तभी तो दोनों मिलकर 10⁻⁻14 बनाएंगे। हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा, एसिडिक कब होगा ये? बोलो जरा, आप तुम बोलो, एसिडिक कब होगा? जब H का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? OH से ज्यादा हो। कितना ज्यादा हो जाए ये अलग मैटर है, लेकिन पहली कंडीशन ये होगी एसिडिक तब होगा जब H का कंसंट्रेशन किससे ज्यादा हो जाए? ओ, बेसिक का कंडीशन बताओ। OH माइनस इज ग्रेटर देन। अब एक बात समझ लो, कुछ भी हो जाए, ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, लेकिन KW क्या होना चाहिए? आ गई बात समझ में? ये हमेशा याद रखो, ये कई जगह न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि कोई भी, मैंने कहा ना कि अगर आपने एसिटिक एसिड, तो वैसे लिक्विड होता है, पानी में घोल के रखते हैं, या कोई भी एसिड को मान लो आपने डिब्बे में रख रखा है सॉलिड फॉर्म में, तो वो एसिड थोड़ी है। एसिड कब होगा? जब हम उसको आयनाइज करेंगे। क्या करेंगे? पानी में डालेंगे। तो पानी में डालने पर वहां वाटर भी तो कुछ कुछ करेगा ना, तो कहीं पर उसका इफेक्ट आएगा और कहीं पर उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट होता है। तो कई बार रिफ्लेक्ट होता है, कई बार नहीं होता। तो लेकिन आना तो चाहिए ना, हमको पता तो होना चाहिए ना KW क्या।
आ गई बात समझ में यहां तक? बोलो क्लियर है क्या? एक सवाल कर ले इससे, सवाल कर ले क्या? चलो देखें करते हैं क्या है। मिटा दूं इसको? नोट कर लिया? सवाल है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H3O plus and OH minus for a solution of weak acid HA whose Ka is equal to है 2 into 10⁻⁻8। काफी कम है ना के, माइनस में आ रहा है तो के क्या है, कम है। रिलेवेंट भी करो, ऐसा ना हो कि कहीं गलती से बोल रहा है वीक एसिड और लिख दिया 10⁸ तो 8 तो काफी ज्यादा हो गया, तो क्या होना चाहिए 10⁻⁻8 होना चाहिए। आ गई बात समझ में? एंड 8 मोल्स, आप समझो हमने वहां कंसंट्रेशन एक कॉमन ले लिया था, लेकिन यहां कुछ भी हो सकता है। 8 मोल ऑफ एसिड्स are present in 1 liter of solution। चलो इसमें दिमाग लगाओ अपना, ये सारे सवाल आने चाहिए। सवाल को पढ़ो, समझो, पीछे एक न्यूमेरिकल कराया है, इसे ट्राई करो इसको। सवाल को पढ़ो, पहले तसल्ली से पढ़ो। और पहला काम मैंने क्या बताया था कि वैल्यूज को नोट कर लो, क्या क्या वैल्यू दिया है और क्या निकालना है ये देख लो, फिर उससे अंदाजा लगाओ कि सवाल क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या लगना चाहिए। और जैसे ये लिख रहे हो ना आप, जैसे भी जहां भी लिख रहे हो, मुझे अगले दिन कॉपी में चाहिए लिखा हुआ बढ़िया साफ साफ। ये कॉपी है क्या तेरी? इसको कहाँ वहां लिखती है उसमें? बोलो क्लियर है क्या? कुछ आ रहा है समझ में? क्या करना है? फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, देखो अब कंसंट्रेशन पूछ रहा है किसकी, H प्लस और OH माइनस की, यानी ये कहीं ना कहीं काम आएगा। इनका कंसंट्रेशन पूछ रहा है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का सॉल्यूशन दिया है जिसका K है, ये प्रूफ हो गया कि 10⁻⁻8 आ रहा है तो वीक होगा। K की वैल्यू दे रखा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है हमसे, है ना। अभी हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन लिखकर वैल्यू निकाली थी। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि एंड 8 मोल ऑफ एसिड आर प्रेजेंट। क्या दे दिया उसने? 8 मोल प्रेजेंट है। पहले जैसे शुरुआत में हमने वाला था 1 मोल माना था, तो 1 माइनस अल्फा लिखा था ना, तो अभी हम क्या लिखेंगे, 8 से मानेंगे। क्या मानेंगे? तो सबसे पहले इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओगे? चलो सबसे पहले तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसका इक्वेशन। क्या लिखते हैं हम? HA से क्या बनेगा, H प्लस और A माइनस। कितने मोल है इसके इनिशियली? कितने मोल है? 8। इसके कितने हैं? इसके कितने हैं? ओके, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? क्या होगा इक्विलिब्रियम पे? क्या होगा? 8 में से 8 अल्फा चले गए, ठीक है। देखो इसका 1 मोल टूटता है तो 1 इसका बनता है, 1 इसका बनता है, तो 8 में से 8 टूटेंगे, तो यहां क्या बनेगा, 8 अल्फा, और यहां क्या बनेगा? हो गई बात समझ में? तो अभी हम इनको कंसंट्रेशन बनाएंगे। कंसंट्रेशन बनाएंगे तो क्या है, क्या कैसे, ये हो गया मोल, ये क्या हो गया, मोल है ना, मोल दिया है तो मोल ही होगा। और मोल को डिवाइडेड करते हैं V से, एन डिवाइडेड बाय V क्या बन जाता है, कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूले में C चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लीटर क्या दिया है, 1, तो Y1। अब यहां पर देखो, आप इसको लिखना भूल भी जाओ, देखो कई केसेस हो गए जहां आप लिखना भूल जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं।
लेकिन अगर मान लो कहीं 2 लीटर लिखा है, कहीं 5 लीटर लिखा है, तो वहां इससे फर्क पड़ेगा। चलो बनाओ, इसका क्या फॉर्मूला बना, के क्या बना इसके लिए, के क्या बनेगा, मतलब अल्फा निकालना है ना हमको, इसका क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा क्या आ रहा था, अल्फा आ रहा था हमारा अंडर रूट के ए अपॉन सी, फॉर्मूला याद करो ना यार। और सी क्या आ गया हमारा, ये आ गया, सी क्या आ गया, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी अल्फा की। निकालो, डिटेल से निकालते हैं। देखो क्या लिखेंगे हम, के ए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा, समझ में आ गई, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 अल्फा। सही, क्या हो गया, 8 स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, कॉमन क्या आ गया 8, क्या आ गया 1 माइनस अल्फा आ गया, 8 से क्या चला गया, 8 चला गया, तो क्या, और 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, क्योंकि बहुत ही वीक एसिड है, वैल्यू बता रहा है। तो क्या हो गया, के ए इज इक्वल टू क्या 8 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या आ गया अंडर रूट के ए अपॉन 8, हाँ के ना। तो कोई भी रिएक्शन देगा, मोल देगा, उससे अल्फा निकाल लेना, सबसे पहला काम। सही हो गया। अब क्या कह रहा है, क्या उसने अल्फा पूछा था, नहीं, क्या पूछ रहा है वो, कॉन्सेंट्रेशन, किसका पूछ रहा है, H प्लस और OH माइनस, पता करना पड़ेगा। देखो क्या है, कब पूछ रहा है, क्या कंसंट्रेशन है इसका 8 अल्फा, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है 8 अल्फा, यही तो है। अरे इक्विलिब्रियम पे सारी चीज काम करेगी, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस क्या आ गया 8 अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपके पास आई जाएगी, तो देख लो फटाफट सॉल्व करो। पहले क्या अल्फा निकालना पड़ेगा ना हमको, यहाँ पे कैसा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या हो गया 1/4, क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है क्या अल्फा, यही आएगा ना। अरे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/2 इंटू 10⁻⁻4, और अभी मुझे क्या निकालना है H प्लस का कंसंट्रेशन, वो क्या है 8 अल्फा, तो अल्फा तो मेरे पास है, लिख दो 8 इंटू अल्फा मतलब 1/2 इंटू 10⁻⁻4, क्या आ गया 4, क्या आ गया कंसंट्रेशन 4 इंटू 10⁻⁻4, किसका कंसंट्रेशन है ये, सही। OH का निकालो, तो दोनों का पूछा है इसने, देखो OH का भी पूछा है, कैसे निकालोगे, इतना ही होगा क्या, अरे नहीं होगा, इतना कैसे होगा, इतना तो तब होता है जब वाटर होता है। अरे H प्लस इज इक्वल टू H माइनस कब होता है, वाटर, पर ये क्या है एसिड है ना, ये तो एसिड तो क्या होगा, एसिड में मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा, तो क्या फॉर्मूला यूज करें, KW वाला, क्या होता है KW, क्या होता है KW, KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ, निकालना किसका है आपको OH माइनस का, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो KW की वैल्यू जानते हो क्या, कितनी होती है, और इसकी वैल्यू पता है क्या, अब आपको पता चलेगा, सॉल्व करो, सॉल्व करो। अरे दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी बात, लंबे से लंबा बड़े से बड़ा सवाल ले रहे हैं जिसमें सारे कंसेप्ट काम आ रहे हैं, एक सवाल करोगे तो कई सवाल, कई तरह के सवाल आप समझ जाओगे, ठीक है। अरे आ गया तेरे को समझ में,
करके देख तुम करके देख लो सही क्या आ रहा है। कितना आया? हाँ, तो सॉल्व करो इसको, थोड़ी वैल्यू लाओ कुछ पॉइंट में, 0.222 करके कुछ भी लाओ। समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? देखो अब ये पार्ट ना आना चाहिए आपको, भैया इसका अंडर रूट इतना आता है नहीं आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आता है, ये तो आना चाहिए हमको। ठीक है, तो वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा सवाल था, 2-3 कंसेप्ट काम आ गए एक साथ, 2-3 कंसेप्ट एक साथ काम आ गए। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे और कई सवाल है, उनको ट्राई कीजिए। आई थिंक टाइम हो गया है, तो आज के लिए काफी है, समझ में आया होगा। किया क्या किसी ने सॉल्व इसको उधर घर से? घर पे भी तो लोग हैं।